देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ईपीएफ से संबंधित चीज़ों को आपको जानना होगा। सबसे ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब सैलरी में से आपका कुछ हिस्सा कटेगा। ठीक है, तो सैलरी आपका कितना होना चाहिए तो आपको आपका ईपीएफ कटेगा। तो आपने सुना होगा बहुत लोग का पीएफ कटता है, पीएफ कटता है, ये सुना होगा आपने। तो कितना सैलरी होना चाहिए तो आपका पीएफ कटेगा? तो देखिए, अगर आपका सैलरी जो है 15,000 है, 15,000 या उससे कम है तो आपका पीएफ कटेगा। पीएफ कितना? 10 से 12% कट सकता है। ठीक है, तो इतना समझें कि अगर आपका सैलरी 15,000 है या उससे कम है तो आपका पीएफ कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सैलरी 18,000 है, 20,000 है, तो वो कट सकता है। तो देखिए, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी चाहेगी तो आपका पीएफ काट सकती है या फिर नहीं भी काट सकती है। और मान लीजिए जितना आपका पीएफ कटता है, सपोज कीजिए 15,000 सैलरी है तो 15,000 का कुछ परसेंट आपका, जैसे कि मान लीजिए 1,800 रुपया आपका पीएफ कटा है, तो आपको कितना मिलेगा? कुछ भी जितना 15,000 में से 1,800 माइनस कर, जितना बचा उतना आपका सैलरी क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में। अब वो 1,800 जो बचा, वो 1,800 में से वो आपका हिस्सा था सैलरी का। अब एम्प्लॉयर, जो कंपनी का जो मालिक है, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, वो भी उतना ही अमाउंट क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, यानी आपका 1,800 कटा है तो कंपनी भी आपको 1,800 रुपया कंट्रीब्यूट करेगी, यानी 3,600 रुपीज़ आपका पीएफ में पैसा जाएगा। अब ये पीएफ का पैसा दोस्तों तीन चीज़ों में, मतलब 3 स्कीम्स में जाता है, इन्वेस्ट होता है। सबसे पहली बात कि आपका पेंशन, अब जब रिटायर्ड होंगे तो आपका जो मंथली पेंशन मिलेगा इसी में से मिलेगा। दूसरी बात कि अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपका इंश्योरेंस 2.5 लाख से 6 लाख वो भी मिलेगा। दूसरा बात कि अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो वो पूरा पीएफ का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 चीज़ आपको मिल सकती है, मिलेगी अगर आपका पीएफ कटता है। तो सबसे पहली बात, 15,000 सैलरी होना चाहिए। 15,000 का कुछ परसेंट, यानी कि 10 से 12% आपका कटेगा पीएफ। अब ये भी जानते हैं दोस्तों कि पीएफ क्या हर कंपनी में कटेगा? तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि सब कंपनी में कटेगा। जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो पीएफ कटेगा। दूसरी बात कि अगर वो कंपनी ईपीएफ के अंदर में रजिस्टर्ड है तो आपका पीएफ कटेगा। इतना आप समझ गए? ठीक है, और अगर कोई और डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा।